इंडिया का असली मतलब भारत नहीं होता, उसका मतलब हिंदू राष्ट्र होता है। और इसके पीछे जो इतिहास छुपा हुआ है उसकी एक एक परत आपके सामने आएगी। आपके मन में बचपन से सवाल था कि इंडिया का नाम आखिर आया कहां से, हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते, आपको जवाब मिलेगा पहली बार। और आज के बाद आपको पता पड़ जाएगा इंडिया का असली मतलब हिंदू राष्ट्र ही क्यों होता है। तो इंडिया को कई लोग भारत के नाम से जानते हैं, मगर एक ही नाम नहीं, कई सारे नाम भारत के थे। सबसे पुराना नाम जम्बू द्वीप, फिर भारतवर्ष, नाभि वर्ष, द्रविड़, आर्यव्रत के नाम से भारत को जाना जाता रहा है। और इन सभी नामों के ऊपर जो नाम हमारे संविधान के संस्थापकों ने रखा वो था इंडिया, क्योंकि इंडिया का मतलब वो नहीं है जो आप आज तक सोचते रहे हैं। तो ये जो नाम थे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत वगैरह, ये भारत के अंदर रहने वाले लोग इस नाम से जानते थे, मगर बाहर वाले लोग हमें किस नाम से जानते थे? तो इसका जवाब है हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद, हिंदुश, होडो इंडिया का इंडिया और हिंदू के नाम से। ये सारे प्राचीन नाम है जो बाहर के लोग भारत को, इंडिया को जिस नाम से जानते थे। इसके अंदर एक खास बात है जिसको ऑब्जर्व करिए, और वो खास बात यह है कि इन सभी के अंदर हिन या इन नाम जरूर शामिल है। और केवल इतना ही नहीं, आगे आप देखेंगे तो DU और DIA ये आपको हर जगह दिखाई देगा इन सभी नामों में, जिसको बाहर के लोग हमें जिस नाम से जानते थे। यानी कि जो वर्ड कॉमन थे सभी के सभी नामों के अंदर शामिल थे, वो ये दो नाम थे। और इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये हिंदू या फिर इंडिया हो जाता है। मतलब इसका हिंदू का मतलब इंडिया और इंडिया का मतलब हिंदू होता है। चलिए थोड़े पुराने इतिहास में चलते हैं। 47 में पाकिस्तान बनता है, मगर हिंदुस्तान नहीं बनता। हिंदुस्तान इसलिए नहीं बनता क्योंकि हिंदुस्तान एक मुगल नाम था। मुगल लुटेरे बाहर से आए थे, आक्रांताओं के रूप के अंदर आए थे, यहां आकर बस गए थे और उन्होंने 1526 से 1857 में राज किया और मुगलों ने ही इसको हिंदुस्तान का नाम दिया। जिस प्रकार से और भी कई देशों के नाम हैं। ये देखिए यहां पर भारत है और इसके आसपास में जितने नाम है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या पाकिस्तान, इन सभी नाम के आगे स्थान लगा हुआ है। इसीलिए मुगलों ने इसको हिंदुस्तान का नाम दिया क्योंकि यहां पर हिंदू रहा करते थे। या फिर ये कह दें कि ये जो जगह है, जो भी यहां पर रहेगा वो हिंदू माना जाएगा। अब मुगल तो हिंदू थे नहीं, मगर वो ये मानते थे इस जगह पे जो भी रहेगा वो हिंदू ही माना जाएगा, और ये हिंदुस्तान के नाम से ही इस जगह को वो जानते थे। तो मुगलों ने तो कह दिया कि हिंदुस्तान का मतलब लैंड ऑफ हिंदूज होता है। अब ये इंडिया नाम कहां से आया? क्या इस प्रकार से भी नामकरण होता है अलग अलग देशों का? बिल्कुल आंखों के सामने आपने कई सारे देशों के नाम देखे हैं, मगर कभी ध्यान नहीं दिया कि अरेबिया का नाम अरेबिया कैसे हुआ। तो यहां देखिए सऊदी अरेबिया, जहां अरब रहते थे उसको अरेबिया कहा। जॉर्जिया, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेजिया, स्लोवाकिया, अल्जीरिया, यानी कि जहां पर जो लोग रहते थे उसके आगे IA लगा देते हैं तो यह भी स्थान की तरीके से एक नाम बन जाता है। इसी प्रकार से देशों के नाम रखे जाते थे। देखिए हिंदुस्तान का मतलब जहां पर हिंदू रहते थे, उसी प्रकार से इंडिया का मतलब जहां पर इंड लोग रहते थे। तो इंडिया दो शब्दों से बना है, इंड और IA, यानी कि लैंड ऑफ द इंड, यानी कि हिंदू। हज के अंदर जो भी लोग जाते हैं उनको पता होगा कि वहां पर जो भी जायरीन जाते हैं उन सबको भी हिंदू ही कहा जाता है, यहां से नाम आया। अच्छा, चाइना वाले किस नाम से भारत को देखते हैं? जिस प्रकार से चाइना को हम चीन कहते हैं, उसी प्रकार से चाइनीज लोग भारत को हिंदू कहते हैं। और हिंदू जो वर्ड है वो हिंदू से ही आया है। भारत का, इंडिया का मतलब हिंदू ही होता है। थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का नाम आखिर कब से इंडिया है। और ये हम पहुंच जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब आप कहोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर ये हिंदू घाटी सभ्यता है? बिल्कुल दोनों का मतलब एक ही होता है। ये जो यहां पर सिंधु नदी यानी कि हिंदू नदी दिखाई दे रही है, इसको क्रॉस करना यहां से आने वालों के लिए बहुत मुश्किल था और वो यहां पर आकर रुक जाया करते थे। इस जगह से बाकी जो जगह है, इस पूरी की पूरी जगह को वो हिंदू कहा करते थे। ये 500 BC का मैप है, यानी कि करीब 2500 साल पुराना मैप है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेडर्स आते थे, अकेमेनिड एम्पायर हुआ करता था, वो यहां पर आकर रुक जाया करते थे क्योंकि इसके इस तरफ आ ही नहीं पाते थे। और इन्होंने ही सबसे पहले हिंदुश का नाम दिया था, अंग्रेजों ने नहीं दिया था 500 BC के अंदर। कई सारे ज्ञानी लोगों ने आपको अभी तक भ्रमित किया होगा कि अंग्रेजों की वजह से सिंधु का नाम हिंदू पड़ा, मगर ऐसा नहीं है। अंग्रेजों से बहुत पहले की बात है, तभी से इसको हिंदू जगह बोला जाता था। ये जो अकेमेनिड एम्पायर है, इसको आप देख सकते हैं कहां से कहां तक फैला हुआ है। और सबसे पहले इन्होंने ही सिंधु को हिंदू के नाम से बोला था। और अकेमेनिड एम्पायर से और इस तरफ जाते हैं तो इसका नाम हिंदू से भी इंडिका पड़ गया। ग्रीक लोगों ने इसको इंडिका बोला। और हिंदू राष्ट्र से और इस तरफ चलते हैं तो रोमन साम्राज्य आता है। आप देख सकते हैं
कि ये यहां पर ओवरलैपिंग है, यानी कि रोमन्स ने अकेमेनिडीज को जीता था और उन्होंने इसका नाम बदल दिया। यहां पर जो जगह थी इसको इन्होंने बोलना शुरू किया इंडस के नाम से। और इंडस का मतलब क्या है? यहां पर जो नदी बहती है इसके इधर जितने भी लोग रह रहे हैं वो इंडस यानी कि हिंदस यानी कि हिंदू हैं। तो इंडिया का मतलब हिंदू राष्ट्र है। उसके कई सारे नाम कैसे पड़े बिल्कुल सामने आ गया आपके। ये जो इंडिया है इसका नाम आया इंडस से, इंडस का नाम आया इंडिका से, इंडिका का नाम आया हिंदू से और हिंदू का नाम आया सिंधु से। यानी कि सिंधु का मतलब इंडिया और इंडिया का मतलब सिंधु और सिंधु का मतलब हिंदू। अब ये जो बातें हैं ये टेक्स्ट बुक्स के अंदर नहीं बताई जाती। जितने भी लोग इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी से इस तरफ पढ़ते हैं वो सभी के सभी हिंदू माने जाते हैं। हिंदू एक धर्म का नाम नहीं, एक जगह का नाम था, इसीलिए आप सभी के सभी लोग हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। आपने सुना होगा कई लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म जो था उसको आज के समय में हम हिंदू धर्म जरूर कह देते हैं, मगर यह बहुत ही बड़ी टर्म है और सनातन धर्म का मतलब एक अलग प्रकार का धर्म था, वो धर्म जो हिंदुओं का धर्म आज के समय में माना जाता है। तो देखिए कई लोग ये बोलते हैं कि भारत को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले से ही घोषित कर रखा है कि ये हिंदुस्तान नहीं यानी कि उर्दू का वर्ड नहीं, इंडिया है, क्योंकि यहां पर रहते हैं वो सभी के सभी माने जाएंगे हिंदू। तो जब मुगलों ने खुद ने इसको हिंदुस्तान का जो हिंदू की जगह मानी है यानी कि उन्होंने खुद को भी हिंदू माना है, तो यहां पर कई सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाती हैं। उम्मीद है हिंदू राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।